मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। ओम शांति। आज 12 जून 2024 के साकार मधुर महावाक्य है। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप उस रथ में आते हैं जिसने पहले पहले भक्ति शुरू की है। बाप उस रथ में आते जिसने पहले पहले भक्ति शुरू की, जो नंबर 1 पूज्य था, फिर पुजारी बना। ये राज सबको स्पष्ट सुनाओ। क्वेश्चन है, बाप अपने वारिस बच्चों को कौन सा वर्षा देने आए हैं? बाप अपने वारिस बच्चों को कौन सा वर्षा देने आए हैं? बाप सुख शांति प्रेम का सागर है। यही सारा खजाना वो तुम्हें विल करते हैं। ऐसा विल कर देते जो 21 जन्म तक खाते रहो, खुट नहीं सकता। तुम्हें कौड़ी से हीरे जैसा बना देते। तुम बाप का सारा खजाना योग बल से लेते हो। योग के बिना खजाना नहीं मिल सकता। बाबा की याद के बिना, योग बल के बिना खजाना नहीं मिल सकता। ओम शांति। शिव भगवान उवाच। अब शिव भगवान निराकार को सब मानते हैं। एक ही निराकार शिव है जिसकी सब पूजा करते हैं। बाकी जो भी देहधारी हैं उनका साकार रूप है। पहले पहले निराकार आत्मा थी, फिर साकार बनी। साकार बनती है, शरीर में प्रवेश करती है, तब उनका पार्ट चलता है। मूल वतन में कोई पार्ट है नहीं। जैसे एक्टर्स घर में हैं तो नाटक का पार्ट नहीं, स्टेज पर आने से पार्ट बचाते हैं। आत्माएं भी यहाँ आकर शरीर द्वारा पार्ट बचाती हैं। पार्ट पर ही सारा मदार है। आत्मा में कोई फर्क नहीं। जैसे तुम बच्चों की आत्मा, वैसे इनकी आत्मा। बाप परमात्मा क्या करते हैं, उनका ऑक्यूपेशन क्या है, वो जानना है। कोई प्रेसिडेंट है, राजा है, वो आत्मा का ऑक्यूपेशन है। ये पवित्र देवताएं हैं, इसलिए इनको पूजा जाता है। ये पवित्र देवताएं हैं, इसलिए इनको पूजा जाता। अब तुम समझते हो, ये पढ़ाई पढ़कर लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक बने। किसने बनाया? ध्यान से समझेंगे। श्री लक्ष्मी नारायण को इतना ऊंच किसने बनाया? परमात्मा ने। तुम आत्माएं भी पढ़ाती हो। बढ़ाई ये है जो बाबा आकर के तुम बच्चों को पढ़ाते हैं। आप भी दूसरों को योग सिखाते हो, बट आपको सिखाने वाला स्वयं निराकार परमात्मा है, तो बढ़ाई उनकी है। राजयोग सिखाते हैं। कितना सहज है। इसे कहा जाता राजयोग। याद करने से सतो प्रधान बन जाते हैं। बाप तो है सतो प्रधान। उनकी कितनी महिमा गाते हैं। भक्ति में कितना फल दूध चढ़ाते हैं। समझ कुछ नहीं। देवताओं को पूजते हैं, शिव पर दूध फल चढ़ाते, कुछ पता नहीं। देवताओं ने राज्य किया, अच्छा शिव पर क्यों चढ़ाते? उसने क्या कर्तव्य किया जो इतना पूजते हो? देवताओं का तो फिर भी मालूम है, वो है स्वर्ग के मालिक। उनको किसने बनाया? ऐसा किसने बनाया ये पता नहीं। पूजा भी करते हैं शिव की, परंतु ख्याल में नहीं आता कि ये भगवान है। भगवान ने इनको ऐसा बनाया। कितनी भक्ति करते हैं, है सब अनजान। तुमने भी शिव की पूजा की होगी, अब तुम समझते हो। आगे कुछ भी नहीं जानते थे। उनका ऑक्यूपेशन क्या है, क्या सुख देते हैं, कुछ पता नहीं था। क्या ये देवताएं सुख देते हैं? भले राजा रानी प्रजा को सुख देते हैं, परंतु उन्हों को तो शिव बाबा ने ऐसा बनाया। बलिहारी उनकी है, ये तो सिर्फ राजाई करते हैं, प्रजा भी बन जाती है। बाकी कोई का कल्याण नहीं करते हैं। अगर करते भी हैं तो अल्पकाल के लिए। अब तुम बच्चों को बाबा बैठ पढ़ाते हैं, उन्हें कहा जाता कल्याणकारी। शिव बाबा को कहते हैं कल्याणकारी। बाप अपना परिचय देते हैं। मेरे लिंग की तुम पूजा करते थे, उन्हें परमात्मा कहते थे। परमात्मा से परमात्मा हो जाता है।
परंतु ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। बस सिर्फ कह देते हैं कि वो सर्वव्यापी है, नाम रूप से न्यारा है। फिर उस पर ही दूध आदि चढ़ाना शोभता नहीं। आकार है तभी तो उस पर चढ़ाते हैं ना, उनको निराकार तो कह नहीं सकते। तुमसे मनुष्य आर्ग्यू बहुत करते हैं, बाबा के आगे भी आर्ग्यू करेंगे, फालतू माथा खपाएंगे, फायदा कुछ भी नहीं। ये समझाना तुम बच्चों का काम है। तुम बच्चे जानते हो बाबा ने हमें कितना ऊंच बनाया, शिव बाबा ने हमें कितना ऊंच बनाया। ये पढ़ाई है, बाप टीचर बन के पढ़ाते हैं। तुम मनुष्य से देवता बनने के लिए पढ़ रहे हो। देवी देवता है सतयुग में, कलयुग में होते नहीं। राम राज्य ही नहीं जो पवित्र रह सकें। देवी देवता थे, फिर वो वाम मार्ग में चले गए। बाकी जैसा चित्र दिखाया ऐसा है नहीं। जगन्नाथ के मंदिर में तुम देखेंगे काले चित्र हैं। बाबा कहते हैं माया जीते जगत जीत बनो, तो उन्होंने फिर जगतनाथ नाम रख दिया। ऊपर में सब गंदे चित्र दिखाए। देवताएं वाम मार्ग में गए तो काले बन गए। उनकी भी पूजा करते रहते हैं। मनुष्यों को कुछ पता नहीं कब हम पूज्य थे। 84 जन्म का हिसाब किसी की बुद्धि में नहीं है। पहले पूज्य सतो प्रधान, फिर 84 जन्म लेते लेते तमो प्रधान पुजारी बन जाते। रघुनाथ मंदिर में काला चित्र दिखाते हैं, अर्थ उसका कुछ नहीं समझते। अब तुम बच्चों को बाबा समझाते, ज्ञान चिता पर बैठ गोरे बनते हो, काम चिता पर बैठने से काले बन जाते हो। देवताएं वाम मार्ग में जाकर विकारी बन गए, फिर उनका नाम देवता तो रख नहीं सकते। वाम मार्ग में जाने से काले बन जाते हो। ये निशानी दिखाई। जानते हो शिव बाबा तो काला बनता ही नहीं, वो तो हीरा है जो तुम्हें भी हीरे जैसा बनाते हैं। वो तो कभी काला बनते ही नहीं। उनको फिर काला क्यों बना दिया? कोई काला होगा, उसने बैठ काला बना दिया। शिव बाबा कहते हमारा क्या दोष? बाबा कहते मेरा क्या दोष जो मुझे भी काला बना दिया। मैं तो आता ही हूँ सबको गोरा बनाने के लिए। मैं सदैव गोरा हूँ। मनुष्यों की ऐसी बुद्धि बन गई जो कुछ भी समझते नहीं। शिव बाबा है सबको हीरा बनाने वाला। मैं तो एवर गोरा मुसाफिर हूँ। मैंने क्या किया जो मुझे काला बना दिया? अब तुम्हें गोरा बनना है ऊंच पद पाने के लिए। ऊंच पद कैसे पाना है वो बाबा ने समझाया। फॉलो फादर। जैसे हमने सब कुछ बाबा के हवाले कर दिया। ब्रह्मा बाबा ने अपना सब कुछ शिव बाबा के हवाले कर दिया। फादर को देखो कैसे सब कुछ दे दिया। भले साधारण थे, ना बहुत गरीब ना बहुत साहूकार। बाबा अभी भी कहते तुम्हारा खान पान रहन सहन साधारण होना चाहिए, ना बहुत ऊंचा ना बहुत कम। बाबा ही सब शिक्षा देते। ये भी देखने में साधारण ही आते हैं। तुमको कहते कहाँ है भगवान दिखाओ। अरे आत्मा बिंदी है, उनको देखेंगे क्या? वो ये तो जानते हो आत्मा का साक्षात्कार आंखों से होता नहीं, इन स्थूल नेत्रों से नहीं देख सकते। तुम कहते हो भगवान पढ़ाते हैं, तो जरूर कोई शरीरधारी होगा। निराकार कैसे पढ़ाएंगे? मनुष्य को कुछ पता नहीं। जैसे तुम आत्मा हो, शरीर द्वारा पाठ पचाते हो। आत्मा ही पाठ पचाती है, आत्मा ही बोलती है शरीर द्वारा। तो आत्मावाच, परंतु आत्मावाच शोभता नहीं। आत्मा तो वानप्रस्थ वाणी से परे है। वाच तो शरीर से करेगी ना, वाणी से परे सिर्फ आत्मा ही रह जाती। वाणी में आना है तो शरीर जरूर चाहिए। बाप भी ज्ञान सागर है, तो जरूर किसी के शरीर का आधार लेना होगा। वो ज्ञान सागर है, ज्ञान देने के लिए आधार चाहिए। उनको रथ कहा जाता, नहीं तो सुनाए कैसे? बाप पतित से पावन बनने के लिए शिक्षा देते। प्रेरणा की बात नहीं, ज्ञान की बात है। वो आए कैसे? किसके शरीर में आए? आएगा तो जरूर मनुष्य में ही। किस मनुष्य में आए किसी को पता नहीं, सिवाय तुम्हारे। रचयिता खुद बैठकर अपना परिचय देते हैं। मैं कैसे किस रथ में आता हूँ? बच्चे जानते बाप का रथ कौन सा है, शिव बाबा का रथ कौन सा है? बहुत मनुष्य मूंझे हुए हैं, किस किस का रथ बना देते। जानवर आदि में तो आ ना सके। बाबा कहते मैं किस मनुष्य में आऊं, ये तो समझ नहीं सकते।
आना भी भारत में होता है। भारतवासियों में किसके तन में आऊं? क्या प्रेसिडेंट या साधु महात्मा के रथ में आएगा? ऐसे भी नहीं कि पवित्र रथ में आना है। ये तो है रावण राज्य। गायन भी है, दूर देश का रहने वाला आया देश पराए में। ये भी बच्चों को पता है, भारत अविनाशी खंड है, उसका कभी भी विनाश नहीं होता। अविनाशी बाप अविनाशी भारत खंड में आते हैं। किस तन में आते हैं वो खुद ही बताते हैं, और तो कोई जान ना सके। जानते हो, कोई साधु महात्मा में भी आ ना सके। शिव बाबा किसी साधु महात्मा में आ ना सके, वह हठ योगी निर्वर्ती मार्ग वाले। बाकी रहे भारतवासी भक्त। अब भक्तों में भी किस भक्त में आए? भक्त भी पुराना चाहिए, जिसने बहुत भक्ति की हो। भक्ति का फल भगवान को देने के लिए आना पड़ता है। भारत में भक्त तो ढेर हैं, कहेंगे ये बड़ा भक्त है, इसमें आना चाहिए। ऐसे तो बहुत भक्त बन जाते। कल भी कोई को वैराग आए, भक्त बन जाए। वो तो इस जन्म का भक्त हो गया, उसमें आएंगे नहीं। मैं उसमें आता हूँ जिसने पहले पहले भक्ति शुरू की। मैं उसमें आता हूँ जिसने पहले पहले भक्ति शुरू की। द्वापर से लेके भक्ति शुरू हुई। ये हिसाब किताब कोई समझ ना सके। कितनी गुप्त बातें हैं। मैं आता हूँ उसमें जो पहले पहले भक्ति शुरू करते हैं। नंबर 1 जो पूज्य था, वो नंबर 1 पुजारी भी बनेगा। खुद ही कहते हैं ये रथ पहले कुछ भी नहीं जानता था, पहले नंबर में जाते हैं, फिर 84 जन्म भी यही लेते हैं। मैं इनके बहुत जन्मों के अंत में आता हूँ। इनको ही फिर नंबर 1 राजा बनना है। यही बहुत भक्ति करते थे। भक्ति का फल भी इनको मिलना चाहिए। बाबा दिखाते बच्चों को, देखो ये मेरे पे कैसे वारी गया। शिव बाबा सिखाते, देखो ये ब्रह्मा मेरे ऊपर कैसे वारी गया, सब कुछ दे दिया। इतने ढेर बच्चों को सिखाने के लिए धन भी तो चाहिए। ईश्वर का यज्ञ रचा हुआ है। खुदा इसमें बैठ रुद्र ज्ञान यज्ञ रचते हैं। इसे पढ़ाई भी कहा जाता। रुद्र शिव बाबा जो ज्ञान का सागर है, उसने यज्ञ रचा है ज्ञान देने के लिए। अक्षर बिल्कुल ठीक है। राजस्व स्वराज्य पाने के लिए यज्ञ। इसको यज्ञ क्यों कहा जाता? यज्ञ में वो लोग आहुति आदि बहुत डालते हैं। तुम तो पढ़ते हो, आहुति क्या डालते हो? तुम जानते हो हम पढ़कर होशियार हो जाएंगे, फिर ये सारी दुनिया इसमें स्वाह हो जाएगी। यज्ञ में पिछाड़ी के टाइम जो भी सामग्री है सब डाल देते हैं। पहले थोड़ी थोड़ी डालते हैं, लास्ट में जो भी होते हैं सब स्वाहा कर देते हैं। तुम बच्चे जानते हो हमें बाबा पढ़ा रहे हैं। बाबा तो बहुत साधारण है। मनुष्य क्या जाने, उन बड़े बड़े आदमियों की बहुत बड़ी महिमा होती। बाबा तो बहुत साधारण सिंपल बैठा है। मनुष्यों को कैसे पता पड़े? ये दादा तो जोहरी था। शक्ति तो कोई देखने में नहीं आती, सिर्फ इतना कह देते, हाँ इसमें कुछ शक्ति है। बस ये नहीं समझते कि इसमें सर्वशक्तिवान बाप है। समझने योग्य बात कि स्वयं निराकार इस ब्रह्मा तन के द्वारा हमें शक्ति देते हैं, पढ़ाते हैं। ये बात समझने की है कि स्वयं सर्वशक्तिवान इनमें बैठा है। कोई शक्ति है नहीं, परम शक्ति ही इसमें विराजमान है। वो शक्ति भी आई कहाँ से? बाबा ने प्रवेश किया ना। जो उनका खजाना है वैसे थोड़े दे देते। तुम योग बल से लेते हो। वो सर्वशक्तिवान है ही, उनकी शक्ति कहीं चली नहीं जाती। परमात्मा को सर्वशक्तिवान क्यों कहा जाता, ये भी कोई नहीं जानते हैं। बाबा आकर सब बातें समझाते हैं। बाबा कहते मैं जिसमें प्रवेश करता हूँ इसमें पूरी जंग चढ़ी हुई थी। पुराना देश, पुराना शरीर, उनके बहुत जन्मों के अंत में आता हूँ। कट जो चढ़ी हुई है वो और कोई उतार ना सके। कट उतारने वाला एक ही सत्य गुरु है, और वो एवर प्योर है। आत्मा पे जो जंग चढ़ी है वो और कोई उतार नहीं सकता सिवाय सतगुरु के, और वो एवर प्योर है। ये तुम समझते हो। ये सब बुद्धि में बिठाने के लिए टाइम चाहिए। तुम बच्चों को बाबा सब विल कर देते। बाप ज्ञान सागर, शांति का सागर है। सारा विल कर देते हैं बच्चों को। आते भी पुरानी दुनिया में हैं, प्रवेश भी उसमें करते हैं जो हीरे जैसा था फिर कोड़ी जैसा बन गया। वो भले इस समय करोड़पति हैं, परंतु अल्पकाल के लिए।
सबका क्लास हो जाएगा। वर्थ पाउंड तुम बनते हो, हीरे तुल्य तुम बनते हो। अब तुम स्टूडेंट हो, ये भी स्टूडेंट है, ये भी बहुत जन्मों के अंत में है। ब्रह्मा ये भी स्टूडेंट है, बहुत जन्मों के अंत में है। कट चढ़ी हुई है, जो बहुत अच्छा पढ़ते उसमें कट चढ़ी हुई है, वही सबसे पतित बनते हैं, उन्हें फिर से पावन बनना है। ये ड्रामा बना हुआ है। बाबा तो रियल बात बताते, बाबा है ट्रुथ, वो कभी उल्टा नहीं बताते। शिव बाबा सत्य है तो सारी बातें सत्य बताते हैं। ये सब बातें मनुष्य कोई समझ ना सके। तुम बच्चों बिगर मनुष्यों को कैसे पता पड़े? जब तक तुम बच्चे औरों की सेवा ना करो तो उन्हें भी कैसे पता चले। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, ऊंच पद पाने के लिए पूरा फॉलो फादर करना है। सब कुछ बाप हवाले कर ट्रस्टी होकर संभालना है। पूरा वारी जाना है। खान पान रहन सहन बीच का साधारण रखना है, ना बहुत ऊंच ना बहुत नीच। बाबा ने जो सुख शांति ज्ञान का खजाना विल किया उसे दूसरों को देना है, कल्याणकारी बनना है। ऊंच पद पाने के लिए फॉलो फादर करना है। सब कुछ बाप हवाले कर ट्रस्टी होके संभालना है। पूरा वारी जाना है। खान पान रहन सहन बीच का साधारण रखना है, ना बहुत ऊंच ना बहुत नीच। बाबा ने जो सुख शांति ज्ञान का खजाना विल किया है उसे दूसरों को देना है, कल्याणकारी बनना है। वरदान है पवित्रता की गुह्यता को जान, सुख शांति संपन्न बनने वाली महान आत्मा भव। पवित्रता की गुह्यता को जान, सुख शांति संपन्न बनने वाली महान आत्मा भव। पवित्रता की शक्ति की महानता को जानकर पवित्र अर्थात पूज्य देव आत्माएं अभी से बनो। संगम पर ही पूज्य देव आत्माएं बनो। ऐसे नहीं कि अंत में बन जाएंगे। ये बहुत समय की जमा की हुई शक्ति अंत में काम आएगी। बहुत काल से जमा की हुई शक्ति पवित्रता की अंत में काम आएगी। पवित्र बनना कोई साधारण बात नहीं। ब्रह्मचारी रहते हैं, पवित्र बन गए, लेकिन पवित्रता जननी है। चाहे संकल्प से, चाहे वृत्ति से, चाहे वायुमंडल से, वाणी से, संपर्क से सुख शांति की जननी बनना, इसको कहते हैं महान आत्मा। महान आत्माएं अपनी इस पवित्रता की धारणा से अनेक आत्माओं को सुख पहुंचाती हैं, क्योंकि पवित्रता सुख शांति की जननी है। पवित्रता की शक्ति की महानता को जान, पवित्र अर्थात पूज्य देव आत्माएं अभी से बनो। ऐसे नहीं कि अंत में बन जाएंगे। ये बहुत समय की जमा की हुई शक्ति अंत में काम आएगी। पवित्र बनना कोई साधारण बात नहीं। ब्रह्मचारी रहते हैं, पवित्र बन गए, लेकिन पवित्रता जननी है। चाहे संकल्प से, चाहे वृत्ति से, वायुमंडल से, वाणी से, संपर्क से सुख शांति की जननी बनना, इसको कहते हैं महान आत्मा बनना। स्लोगन है ऊंची स्थिति में स्थित हो सर्व आत्माओं को रहम की दृष्टि दो, वाइब्रेशन फैलाओ। ऊंची स्थिति में स्थित होकर सब आत्माओं को रहम की दृष्टि दो, वाइब्रेशन फैलाओ। ओम शांति।